वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पेपर है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का। अभी 3-4 दिन पहले पेपर हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था और मैंने इस पेपर को नहीं सॉल्व करवा पाया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि, और आपके कल या परसों किसी विश्वविद्यालय का पेपर भी लगा हुआ है इसका, तो मैंने सोचा कि इसको अब सॉल्व करवाना आपका आवश्यक हो गया, क्योंकि आप आसानी से एक मॉडल पेपर भी पा सकेंगे। और लगभग 4-5 विश्वविद्यालयों के जो मतलब कि जो अफिलेटेड कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस की बात करें, या सभी में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उन सभी को मैंने हल करवा दिया है। आपके यूट्यूब चैनल यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा और मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, सारे के सारे वहीं से आएंगे। तो अपना प्रैक्टिस कर लीजिए लगातार। और इसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है थर्ड सेमेस्टर का, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 3-4 दिन पहले का क्वेश्चन पेपर है। मैंने सोचा इसको भी सॉल्व करवा दिया जाए। आपको 100 मतलब के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 था। 2 घंटे का पेपर हुआ है और ये बुकलेट कोड जो है आपका सी वाला है। ठीक है, बात आप ध्यान रखेंगे। कॉलेज का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टूडेंट ने यहाँ पर देख दीजिए कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं, 100 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षार्थी को सभी 100 प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। ये बात आप ध्यान रखें, सभी प्रश्न के जो अंक है वो समान है। और ये एक प्रकार से आपका कौन सा पेपर है, ये को करिकुलर पेपर है, यानी कि जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है वो है। इसका नंबर आपके मार्कशीट में जुड़ने वाला नहीं है, बस केवल ये आपको क्वालिफाइंग क्वेश्चन पेपर है, इसको करना होता है। ठीक है, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। हो सकता है अंग्रेजी में ना पढ़ूँ, हिंदी में बताने का प्रयास करूँ। तो अंग्रेजी वाले जितने भी हमारे छात्र छात्र हैं बगल में देखते रहिएगा, हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूं। पहला प्रश्न है आपका, अवमूल्यन असंतुष्टि का भाव उत्पन्न कर सकता है। यह कथन कैसा है? ये सत्य प्रतीत होता है भाई। अवमूल्यन जो होता है वह असंतुष्टि का भाव उत्पन्न कर सकता है, ये कथन सत्य आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, सभी लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी न्याय की शुरुआत होती है, परिवार से ही न्याय की शुरुआत शुरू हो जाती है, फैमिली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसको सॉल्व करवा दिया जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि वैल्यू एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन करंट एजुकेशन सिस्टम, यानी मूल्य शिक्षा का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रारंभ होना चाहिए। मूल्य शिक्षा का वर्तमान शिक्षा में प्रारंभ होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देखिए, केवल प्राथमिक स्तर पर, केवल सेकेंडरी स्तर पर, या केवल कॉलेज स्तर पर, या सभी में? तो भाई जो है एट ऑल लेवल्स, यानी सभी स्तरों पर ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया कि इमिग्रेशन इन वैल्यूज, यानी कि कल्पना में शामिल होती हैं। कल्पना में इच्छाएं, विचार और अपेक्षाएं सब शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी था। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द नीड्स ऑफ ऑल दीज 5 सेंसेस आर, यानी पांचों ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं, प्रकृति से अस्थायी होती हैं या प्रकृति से अस्थायी होती हैं, या ना तो अस्थायी होती है ना ही अस्थायी होती हैं। ठीक है, या तो अस्थायी होंगी या फिर अस्थायी होंगी, तो प्रकृति से ही अस्थायी होती हैं। ठीक है, नेचर से ही हमको मिली होती हैं पांचों ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका, छठा नंबर प्रश्न है कि नीड्स ऑफ द सेल्फ आर कंटिन्यूअस एंड नॉट क्वालिफाइबल, मतलब कि क्वालिफाइबल डू यू, यानी कि स्वयं की आवश्यकताएं सतत और अमापनीय होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं या शंका में हैं या कैसे? तो स्वयं की आवश्यकताएं सतत और अमापनीय होती हैं, हमेशा आवश्यकताएं जो होती हैं हमेशा रहती ही हैं। और इसके अलावा अमापनीय, यानी कि आप अपनी, चूंकि मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, मनुष्य की इच्छाएं मापी नहीं जा सकती, ये बात ध्यान रखें। तो इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि स्वयं की इच्छाएं जो होती हैं वो सतत और अमापनीय होती हैं, इस बात से हम एग्री करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिए, जिन्होंने ये लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है आपकी परीक्षा में, देखेंगे। सातवां प्रश्न आपसे बन सकता है कि द फिजिकल नीड्स ऑफ बॉडी एट सर्टेन लिमिट में बिकम, यानी कि शरीर की भौतिक आवश्यकताएं एक सीमा के बाद हो सकती हैं। तो एक सीमा के बाद क्या हो सकती है भाई? असंतोषजनक भी हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, या असहनीय भी हो सकती हैं, तो आपका इसमें बी और डी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आठवां नंबर, अब यूनिवर्सिटी क्या डिपेंड करती है उस पर मैटर करता है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया फॉर कंप्लीट जो है सेटिस्फिकेशन, मतलब कि सेटिस्फैक्शन वी नीड, यानी कि पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है भैया? देखिए केवल प्रसन्नता की नहीं होती है, केवल सुविधा की भी नहीं, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त दोनों की, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न है, हैप्पीनेस है मतलब हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन, प्रसन्नता निर्भर करती है, प्रसन्नता सुविधाओं पर निर्भर करती है या मानसिक संतुष्टि पर या फिर दोनों पर? तो भाई प्रसन्नता जो होती है मानसिक संतुष्टि पर और सुविधाओं पर, दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, 10वां नंबर प्रश्न है, अ विटामिन इज हार्मोन एज वेल, एक विटामिन जो हार्मोन भी है, तो विटामिन डी जो है ये हार्मोन भी है और विटामिन भी है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज पॉपुलरली पॉपुलरली कॉल्ड एज वाटरमैन, यानी कि कौन एक जल पुरुष कहा जाता है? जल पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो जल पुरुष के नाम से किसको जानते हैं भैया? आप देखेंगे तो इसको जानते हैं हम, किसको? राजेंद्र सिंह को जानते हैं जल पुरुष के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 11वें का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 12वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है वेरी मतलब कि बिलीफ यूजली, यानी विश्वास अक्सर समय के साथ बदल जाता है, समय के साथ नहीं बदलता है, या फिर दोनों? देखिए विश्वास जो होते हैं अक्सर की अगर बात की तो विश्वास अक्सर जो होते हैं वो समय के साथ क्या हो जाते हैं भाई? परिवर्तित हो जाते हैं। विश्वास अक्सर समय के साथ बदल जाया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 13वां नंबर प्रश्न आ चुका है, बेसिक नेचर हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू डिसाइड व्हाट इज, यानी कि मानव की मूल प्रकृति मानव की स्वयं की निर्धारण करने में सहायक है कि क्या गलत है और क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत का निर्णय जो होता है, मानव की मूल प्रकृति जो होती है वो मानव की स्वयं ही निर्धारण करने में सहायक होती है कि क्या चीज़ें गलत है क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी डील्स विद, जैव विविधता में वर्णन किया जाता है जीवन का, विविधता का, कार्यों का, आनुवंशिक संगठन का। तो भाई इसमें देखें जैव विविधता में क्या होता है? जीवों की विविधता के बारे में वर्णन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, ठीक है, विविधता का, यानी कि जैव विविधता का वर्णन मतलब विविधता में खास करके जीवों की विविधता का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया, सोलर एनर्जी इज, सौर ऊर्जा है, विषाक्त एवं प्रदूषणकारी है? नहीं, विषाक्त और बिना प्रदूषणकारी है, गलत हो गया, विषाक्त नहीं होती है। अप्रदूषणकारी और गैर नवीकरणीय, ये भी गलत है आपका, यानी कि नवीकरणीय भी होता है सौर ऊर्जा और अप्रदूषणकारी भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 16वां नंबर प्रश्न है, वैल्यू आर द मेन गाइडिंग फोर्सेस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, द स्टेटमेंट इज, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूल दिशा देने वाले बल हैं या कथन है, यानी कि जो मूल्य होते हैं वो दिशा देने वाले बल हैं। बिल्कुल मूल्य जो होते हैं दिशा देते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन को, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सत्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द बॉडी इज, यानी शरीर है, पदार्थ वस्तु है, अपदार्थ वस्तु या बिजली वाली वस्तु? तो मनुष्य क्या है? मतलब बॉडी जो होती है मटेरियल जो है एंटिटी होती है, यानी पदार्थ वस्तु है। ऑप्शन नंबर इसका ये था करेक्ट आंसर 17वें का। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, 18वां प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी आर, शरीर की आवश्यकताएं होती है, पोषण, सुरक्षा, सही उपयोग, तीनों की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। शरीर की आवश्यकताएं पोषण, सुरक्षा, सही उपयोग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 19वां नंबर प्रश्न है, द इंटेंशन हैज, इच्छाओं में शामिल रहता है, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं। देखिए इच्छाओं का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, विशिष्ट उद्देश्य भी नहीं होता है, ठीक है, असंगत उद्देश्य उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए असंगत मतलब इच्छाओं में कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, सिंपल सी, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक समान उद्देश्य होता है, इच्छाओं का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, एक समान उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 19 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 19 का ऑप्शन नंबर है, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 20वां प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। 20वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओजोन परत की मोटाई हम मापते हैं किसमें भाई? हम मापते हैं डॉप्सन इकाई में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो आने एकदम से तय है, तो एकदम से रट लीजिएगा इसको।
अगला प्रश्न आपका आ चुका है 21 नंबर प्रश्न है, एकदम से तय है 100% ये प्रश्न फिर से आएगा। और अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं लगभग 5-6 विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है। सब में ये प्रश्न आपका पूछा गया, तो आपके विश्वविद्यालय में भी यही प्रश्न आएगा, रट लीजिए एकदम से। प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 5 जून इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधी हरित प्रभाव गैस नहीं है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ये एक प्रकार से डायरेक्ट हरित प्रभाव गैस नहीं है, बाकी ये सारी गैसें हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 22 का डी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्हिच कॉन्टिनेंट्स हैज लोएस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन, किस महाद्वीप में मानव जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे कम है। तो अंटार्कटिका में सबसे कम है, और सबसे अधिक कहाँ पर है, एशिया में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पीस एंड डेवलपमेंट कम अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ राइट, शांति और विकास अधिकारों की किस श्रेणी में आते हैं। तो प्रथम देखिए शांति और विकास जो होते हैं ये मनुष्य की द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आ सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से आपका बी होना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। बाकी एक प्रकार से इसमें मुझे करेक्ट आंसर बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट नहीं पता है, बाकी लगभग वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है क्या मानती है। 25 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों से अपेक्षित है कि न्याय और मानवीय परिस्थितियों के संजोने के लिए कार्य करें ताकि कार्य की स्थितियों और मातृत्व राहतों को सुनिश्चित किया सके। ये बात अनुच्छेद 42 के अंतर्गत बताई गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 42। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है द एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI डज नॉट मेजर, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक नहीं मापता है। किस गैस को नहीं मापता है भाई, तो किस गैस को नहीं मापता है, ये ओजोन गैस को नहीं मापता, बाकी सभी गैसों को मापने का काम है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मतलब कि बायोडाइग्रेडेबल मतलब पॉल्यूटेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जैव विघटनीय प्रदूषक है। जैव विघटनीय प्रदूषक कौन है, वाहित मल जो होते हैं वही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी हैज नॉट थ्रीट्स फ्रॉम, यानी कि जैव विविधता को कोई खतरा नहीं है, किससे, पर्यटन से, बिल्कुल नहीं है इससे खतरा। ठीक है, इको टूरिज्म से खतरा नहीं होता जैव विविधता को, वन विनाश से खतरा होता है, मानव द्वंद्व मतलब मानव जंतु के बीच में जो द्वंद्व होता है उससे भी खतरा होता है, आवास विनाश से भी जैव विविधता को खतरा होता है, परिवर्तन से नहीं होता है, मतलब पर्यटन यानी कि जो इको टूरिज्म जो घूमने लोग आते हैं उससे नहीं होता उतना ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका है कोल्ड डिजर्ट ऑक्योर्स इन, शीत रेगिस्तान पाए जाते हैं कहाँ पर भाई, तो लद्दाख के एरियाज में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था आपका, आप एकदम इसको रख लीजिएगा 29 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, बायो डीजल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट, ये भी प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, प्रश्न आपका बायोडीजल तैयार किया जाता है तो भाई जेट्रोफा पौधे से तैयार करते हैं इसको, यानी जिसको रतन जोत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है कि व्हाट डज द ओजोन होल मैन, ओजोन छिद्र का क्या अभिप्राय है, फटाफट मीन। ठीक है, बताएं ओजोन छिद्र का क्या अभिप्राय है। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ओजोन परत में छिद्र हो जाना, ये ओजोन परत मतलब ओजोन छिद्र का अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 32 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कार्बन नेगेटिव कंट्रीज आर, कार्बन ऋणात्मक देश कौन सा, तो भाई भूटान जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत का नाम भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा सकते हो आप, भूटान और सूरीमान मतलब कि भूटान और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, भारत में भी कुछ है लेकिन भूटान ज़्यादा बेटर है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, द मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, यानी कि ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक प्रदूषक धातु होती है, तो सीसा होती है ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक प्रदूषक धातु। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सीसा लेड। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 34 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, सन स्टेशन इज अ
सेंसेशन इज अ टाइप ऑफ फीलिंग पिक्ड अप बाई। संवेदना एक प्रकार की अनुभूति है जो ग्रहण की जाती है एक संवेदाग्राही अंग के द्वारा। देखिए ये जो है एक प्रकार से चार संवेदी अंग के द्वारा ग्रहण कर सकते, क्योंकि नाक, कान, आँख, वैसे पांच होता है स्पर्श से, सुगंध से, तो ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर है, हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजीज शुड हैव, संपूर्ण तकनीकों में होना चाहिए निम्न का रख रखाव, कीमत और शून्य स्वास्थ्य खतरे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा ये दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 36 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, इन ऑर्डर द सेव द इन्वायरमेंट ईच वन शुड, यानी कि वातावरण को बचाने के लिए प्रत्येक को करना चाहिए। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वातावरण को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, पौधों की रक्षा करना चाहिए, पौधे लगाना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ़ BOD ऑफ अ वाटर बॉडी इज हाई देन इट, यानी कि यदि किसी जल स्रोत की BOD अधिक है तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह अधिक प्रदूषित को इंडिकेट करता है। इज हाई पॉल्यूटेड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। जो है गैसोहॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, गैसोहॉल एक मिश्रण है, गैसोहॉल अधिक गैसोलीन और कम इथेनॉल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 38 का। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 9:1 के अनुपात में गैसोलीन और इथेनॉल मिले होते हैं। तो जब इसमें ये 9 रहेगा तो इसमें 1 रहेगा, ठीक है, ये अनुपात होता है इसका। आगे बढ़ते तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज आर देयर एज पर IUCN रेड लिस्ट, यानी IUCN लाल सूची के अनुसार प्रजातियों की कितनी श्रेणियां होती हैं, प्रजातियों की कितनी श्रेणियां होती हैं भाई। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 9 श्रेणियां होती हैं, 9 श्रेणियों के बारे में बताया गया है। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिसीज केस्ड बाई मरकरी पॉइजनिंग इज कॉल्ड, पारे की विषाक्तता से पैदा होने वाली बीमारी क्या कहलाती है। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं भाई, वो बीमारी होती है आपकी मिनी माता रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 41 नंबर प्रश्न है, लोएस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज, यानी कि न्यूनतम मानव जनसंख्या घन तो पाया जाता है, न्यूनतम मानव जनसंख्या घन तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ISO यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये या इसका फॉर्म को दूसरा भी हो सकता है। ISO 14000 इज रिलेटेड विथ, यानी कि ISO 14000 संबंधित है, फटाफट से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 42 का करेक्ट, बिल्कुल पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, 43 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका, बायोक्वाइंस मतलब कि बायोसेनोसिस, ये यानी कि बायोसेनोसिस क्या है, बायोसेनोसिस क्या है भाई, एक वास में रहने वाले जीवधारियों की जो पारस्परिक अंतरक्रिया होती है वही। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी ये यानी कि NBA जिसको कहते हैं, इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये स्थित है आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, चेन्नई इज राइट आंसर। NBA का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में, राष्ट्रीय। अगला प्रश्न आपका है द फर्स्ट प्रश्न क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 46 नंबर प्रश्न, तो देखें जिम कॉर्बेट वाला याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आर डेवलपिंग सिक्योर मतलब कि सोर्सेस ऑफ एनर्जीज, घट रहा ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए जीवाश्म ईंधन जो है फ्यूल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 47 नंबर, तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग मतलब कि 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, और जितनी पुरानी वीडियोस हमारी जो है अपलोडेड है विश्वविद्यालय की, जैसे राम मनोहर लोहिया का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका, बॉयज़ वाला भी और गर्ल्स वाला भी, दोनों को मैंने सॉल्व करवा दिया, तो उन दोनों को आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी हो रहा है। इसके अलावा आपका सुहेल देव विश्वविद्यालय का शायद वो, उसको भी मैंने सॉल्व करवाया था। इसके अलावा और भी 2-3 विश्वविद्यालय के पेपर मैंने सॉल्व करवाए, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्वेश्चन पेपर की। आप लोग एक एक करके सारी वीडियोस देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर वाली, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत जानकारी भी मिलेगी।
प्रश्न आपका क्या है, किस मतलब कि 47 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रावधान का निषेध का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 15 में इन बातों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हिच क्रॉप हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन सॉइल, यानी कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? देखिए जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं वायुमंडल में, ठीक है, मतलब कि मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं। तो इसमें जो है कौन सी है, चना जो है आपका, ये चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, ये सब जो दलहनी फसलें होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न आपका है, इन कॉन्सिस्टेंस पार्टीज कैन लाइव, यानी कि सह अस्तित्व में सभी दल रह सकते हैं हिंसक रूप में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 50 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू, अनियंत्रित औद्योगिकरण से होता है, क्या होता है भाई? निर्वनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, प्रकृति से समन्वय का ह्रास, सभी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अनियंत्रित औद्योगिकरण से यही सब सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न आपका है, डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू इंक्रीज इन, निर्वनीकरण के कारण बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है भाई? निर्वनीकरण के कारण क्या बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, बिल्कुल निर्वनीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 51 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा, सभी दोस्तों से ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, स्पेस यानी अंतरिक्ष असीमित है या फिर कोई मतलब कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, या अंतरिक्ष में ऊर्जा सदैव साम्य में रहती है, या फिर सभी चीज़ें? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 53 नंबर प्रश्न है, राइट टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इज अ, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना, ये क्या है? ये मौलिक अधिकार आपका है, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 54 नंबर प्रश्न आपका है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन ड्यूटीज आर, मानव अधिकार और मानव कर्तव्य जो होते हैं एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक दूसरे के पूरक होते हैं, मनुष्य को जो कुछ कर मतलब अगर संविधान आपको कुछ अधिकार देता है तो कुछ आपसे कर्तव्य के बारे में सोच भी सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपना वन अपना धन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाई, अपना वन अपना धन योजना लागू की गई हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 55 का। 55 नंबर ए ऑप्शन इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में ये योजना लागू की गई, अपना वन अपना अपना जो है अपना धन, ठीक है, अपना वन अपना धन। 56 नंबर प्रश्न है, ग्रीन मफलर इज लोकेट मतलब रिलेटेड विथ, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है भाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये अपना वन अपना धन योजना, इसको याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। ग्रीन मफलर जो होता है ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, ये प्रश्न नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड विथ नॉइस पॉल्यूशन, मतलब ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर प्रश्न, देखिए मफलर कहाँ पर आप बांधते हैं? कान में बांधते, तो कान में क्या चीज़, ध्वनि के लिए ही बांधते हैं ना, कि ताकि ध्वनि ना जाए, ठंड ना लगे, तो कान से रिलेटेड समझिए, तो कान में क्या होता है? ध्वनि से संबंधित है कान, तो इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस श्रेणी में शामिल किया गया है, बताएं? तो ये एक प्रकार से किस रूप में है? जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकारी के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चिल्ड्रन बिलो द एज 21, अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताएगा, ठीक है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित किया जा सकता है। देखिए बड़ी फैक्ट्री में बिल्कुल भी नहीं, खदानों में भी नहीं काम किया सकता है, ठीक है, पारिवारिक कृषि और पशुपालन के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, किसी होटल की रसोई में जबकि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो उससे, इसको ध्यान रखा जाए तो आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 59 नंबर प्रश्न है, ईयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वाज इंचेंटेड इन इंडिया इन द ईयर, यानी भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1981 से लागू है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है आपका? 59 नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए गांधी जी का जो विचार है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक रूप को पक्षधर करता है? तो गांधी जी का जो विचार है वो स्वराज और संपत्तियों का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है गांधी जी बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, वो जो गांधी जी वाला प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में आ सकता है। 61 नंबर प्रश्न आपका एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने एकदम से तय है।
प्रश्न है व्हिच वन इज कॉल्ड जो है लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर प्रश्न है कि हीट आइसलैंड आर फाउंड इज, ऊष्मीय द्वीप पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शहरी क्षेत्रों में ऊष्मीय आइसलैंड शहरी क्षेत्रों में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चौक वगैरह के एरियाज वाले जो होते हैं। 63 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव विच फॉर्म ऑफ सोसाइटी इज इन फेवर ऑफ जेंडर इन मतलब की इक्वलिटी, स्त्रीवादी दृष्टिकोण से समाज का कौन सा रूप लैंगिक समानता का पक्षधर है? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, साम्यवादी या स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर व्यक्तिवादी? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 64 नंबर पर से पूछा गया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स, यानी पर्यावरणीय प्रिय उत्पादन प्रक्रियाओं की विशेषताओं में शामिल होती कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में घटोत्तरी, कचरा बनाने में कमी, वायु एवं जल प्रदूषण की रोक, सारी चीज़ें तीनों चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया ऊपर सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिएगा, बातचीत बिल्कुल भी ना करें और अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न आपका अगला है ओजोन परत की मतलब ओजोन की परत अवशोषित करती है, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, बताएं ओजोन की परत अवशोषित करती है भाई, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, आ सकता क्या आएगा एकदम से। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स वैल्यू फ्रॉम ह्यूमन राइट्स परस्पेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकारी परिदृश्य में एक मानवाधिकारी मूल्य है? देखिए दयालुता जो होता है मानवाधिकारी मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 67 नंबर देखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वनों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, यानी कि सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट इज इंश्योर्ड बाई विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है खास करके 48 उसमें बताया गया नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें इसके बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 67 का, 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न है विशाखा केस इज फेमस फॉर, विशाखा एक प्रसिद्ध केस है, ये किसके लिए फेमस है भाई? तो औरतों के अधिकारों के लिए या कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये महिलाओं से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर यौन उत्पीड़न हो गया या फिर और भी चीज़ें, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 69 नंबर स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि जैव विविधता सम्मेलन जो हुआ है, जैव विविधता सम्मेलन 1993 किससे संबंधित है भाई? तो ये जैव विविधता सम्मेलन जो 1993 का है ये किससे संबंधित है भाई? ये एक प्रकार से जैविक स्रोतों की विविधता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। ठीक है, एक विचार कि राज्य के पास प्राकृतिक स्रोतों का संप्रभु अधिकार है, जैविक स्रोतों की निजता, जैविक स्रोतों की विविधता से, पौधों के परंपरागत ज्ञान और स्थानीय लोगों के अधिकार से। इसका डी भी हो सकता है। ठीक है, डी भी हो सकता है, लेकिन जैव विविधता सम्मेलन था तो जैव विविधता के लिए ही हुआ था, तो जैविक स्रोतों की विविधता बायोलॉजिकल, तो ये आपका सी और डी में से कोई एक है, ये बात ध्यान रखें। तो इस पर थोड़ा सा अभी प्रश्न लगाइए, आगे बढ़ते। तो डी भी हो सकता है आपका इसमें मेरे हिसाब से, बाकी सी भी सही है। अगला प्रश्न आपका है 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 70 नंबर प्रश्न क्या था आपसे भाई? 70 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न की वैश्विक उष्णता अंतोगत्वा परिलक्षित होगी, यानी कि द ग्लोबल वार्मिंग बिल जो है इवन एक्चुअली रिजल्ट इज, समुद्र के स्तर में गिरावट नहीं, समुद्र का स्तर बढ़ता है। ठीक है, बर्फ के पिघलना, ऑप्शन नंबर इसका लगा दी मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑप्शन नंबर डी। तो 70 का डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 71 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर कि वी मेक मिस्टेक इन आवर एवोल्यूशन बाई, हम मूल्यांकन में गलती करते हैं किसके द्वारा भाई? देखिए इन सभी के द्वारा भी गलतियां हो सकती हैं, तो मूल्यांकन में हम गलती करते हैं, लेकिन जब कभी भी गलती करते हैं तो खास करके जो है अति मूल्यन के द्वारा ज़्यादा गलती होती है। ठीक है, जब ओवर वैल्यूशन आप करते हैं अति मूल्यन, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर लगा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर प्रश्न, ट्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, विश्वास खत्म हो जाता है, हमारे कार्यों में सत्यता न होने से, दूसरों की योग्यता पर शंका करने से, रहस्यों को छिपा कर रखने में, इन सभी चीज़ों में विश्वास क्या होता है? खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है आपका? प्रेम की भावना से बनता है विभाजित समाज, अविभाजित समाज, विचलित समाज या बर्बाद समाज,
तो भाई जो प्रेम की भावना होती है उससे क्या बनता है, उससे अविभाज्य समाज बनता है, यानी कि एक प्रकार से मिला जुला समाज, यूनिटी वाला समाज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, ट्रस्ट इज द फंडामेंटल वैल्यूज इन, विश्वास एक मौलिक मूल्य है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, विश्वास एक मौलिक मूल्य है। मेरे संबंधों में, उसके संबंधों में, तुम्हारे संबंधों में, सभी के संबंधों में विश्वास क्या है, एक मौलिक मूल्य होता है। ठीक है, ऑल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 75 नंबर देखेंगे, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न भी था और आपके लिए तो पता ही था। पीकॉक यानी कि मोर जो होता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 76 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड पर ईयर ऑन, यानी विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है, लगातार पूछा जाता है। 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने बी लगाया होगा उनका नंबर मिलेगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा 22 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 78 नंबर आ चुका है, व्हिच एनिमल इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड, यानी कि WWF विश्व वन्य कोष, वन्य जीव कोष, WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आता है, हमेशा पूछा गया, कई विश्वविद्यालय के पेपरों में पूछा गया, तो आपके भी प्रश्न पत्र में आ सकता है। तो विशालकाय पांडा जो होता है, विशालकाय पांडा जो है ये विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जानवर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 79 नंबर प्रश्न है, द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जैव विविधता गर्म बिंदु रखते हैं, केवल मतलब कोई जैव विविधता नहीं, मध्यम जैव विविधता, उच्चतम जैव विविधता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता गर्म बिंदु रखते हैं। एकदम से आप इसको एकदम से मान लीजिएगा, प्रश्न आपके आने वाला है, इस प्रश्न को भी एकदम से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉकडाउन को लेकर के है। प्रश्न क्या है, लॉकडाउन ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक हैव शोन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन, यानी कि कोरोना महामारी के समय हुए लॉकडाउन ने निम्न पर अपना धनात्मक प्रभाव डाला है, यानी किस पर, रोजगार पर। तो भाई रोजगार पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है इससे। ठीक है, शिक्षा पर भी ऋणात्मक प्रभाव इससे पड़ा है कहने के पे, लेकिन उसके व्यापार मतलब थोड़ा शिक्षा ऑनलाइन बढ़ी है। अर्थव्यवस्था पर भी एक प्रकार से इसका गलत प्रभाव पड़ा है कोरोना महामारी का, उसमें लॉकडाउन का, लेकिन जैव विविधता और पर्यावरण पर एक अच्छा प्रभाव इम्पैक्ट डाला है लॉकडाउन ने। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 81 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब एक्सटिंशन, मतलब की एक्सटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीवों की विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। आवासीय विनाश, वनीकरण, प्रदूषण या मानव जनित गतिविधियां। तो भाई देखिए, वनीकरण जो होता है, जब आप वन को लगाएंगे तो इससे क्या होगा, वन्य जीवों का विलुप्तीकरण नहीं होगा, वन्य जीव सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन आप विनाश करेंगे तो भी होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण मतलब कि प्रदूषण होगा तो भी एक प्रकार से वो विलुप्त हो जाएंगे जो वन्य जीव हैं। ठीक है, और मानवजन गतिविधियों से तो विलुप्त हो ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है वनीकरण से ये विलुप्तीकरण का कारण नहीं, बाकी तीनों कारण है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 82 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑक्यूर्स इन, उच्चतम जैव विविधता पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक आप देख सकते हैं जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा जो आपका पूर्वी हिमालय उसमें भी जैव विविधता का क्षेत्र मतलब कि उच्चतम ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है देखेंगे 83 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि हु कॉल्ड एज द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, कौन भारत का टॉयलेट मैन कहा जाता है। तो भारत के टॉयलेट मैन कहे जाते हैं बिंदेश्वर पाठक, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है क्या भाई, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है ये, सॉरी, हाँ बिल्कुल, हाँ ये बिंदेश्वर पाठक कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने लगभग 1.3 मिलियन शौचालयों का निर्माण भी करवाया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, बिंदेश्वर पाठक। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंक्रीज इन एडिबल ऑयल इज रिलेटेड विथ, यानी खाद्य तेलों में वृद्धि संबंधित है। बताएं, खाद्य तेलों में वृद्धि से संबंधित क्या सब है, नीली जो है कौन सी क्रांति होगी इसमें, पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, येलो। ठीक है, रेवोल्यूशन। 85 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, 85 नंबर प्रश्न क्या आपका आ चुका है भाई, 85 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक हरित गृह गैस है क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, हीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन हेतु क्रायोजेनिक